हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हम आपको क्यूब रूट की ट्रिक सिखाएंगे। कई सारे एग्जाम्स में सिंप्लीफिकेशन में क्यूब रूट जो है हमारा काम अटका देता है, तो क्यूब रूट की ट्रिक जो है वो सबसे सिंपल ट्रिक होती है। इसके लिए बस एक ही आपको चीज़ याद करना पड़ेगी, वो है इस क्यूब। अगर आपको 15 तक के क्यूब याद हैं तो आप बहुत सारी संख्याओं के क्यूब रूट निकाल पाएंगे। अगर आपको 10 तक के क्यूब याद हैं तो आप थोड़ी कम संख्याओं के क्यूब रूट निकाल पाएंगे। और अगर आपको 20 तक के क्यूब याद हैं तो फिर अनंत, फिर आप कितनी भी संख्याओं के क्यूब रूट निकाल पाएंगे। तो आपका सारा पावर छुपा हुआ है क्यूब्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने 1 से लेकर 11 तक के क्यूब लिखे हैं। मैं इसको याद करने का तरीका भी एक बार बता देता हूँ। देखिए, 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125। यहाँ तक सभी को याद होता है। 125 100 की रेंज में, 100 के बाद 200, तो 6 का 216, 200 के बाद 300, 343, 300 के बाद 500, 8 का 512, थोड़ा याद करना पड़ेगा, 9 का 729, 10 का 1000 और 11 का 1331। चक्रवृद्धि ब्याज में कई बार अगर आपने देखा होगा तो 1331 का आपके साथ सामना हुआ होगा। तो 11 की पावर 3 1331 होता है। आगे 12, 13, 14, 15 और भी आप याद करके देखिएगा। अब देखिए अपन यहाँ पे हमने कुछ 9 क्वेश्चन लिए हैं। वो बहुत छोटे नंबर्स के क्यूब से लेके बड़े बड़े नंबर तक के क्यूब हैं। तो देखते हैं अपन क्या करना है। ध्यान से बने रहिएगा वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाइएगा। देखिए, इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहला काम आपको जो करना है वो ये है कि आपको 3 के पेयर बना लेना है। कोई भी नंबर आपके सामने हो उसका 3 का एक पेयर बना लीजिए। इसे कैसे ध्यान रखेंगे कि क्यूब रूट की जनरल मेथड में हम 3-3 की पेयरिंग करते हैं। तो यहाँ भी आप ये याद रखिए कि पीछे से 3 नंबर का आप एक पेयर बना लीजिए। और आप अब देखिए कि ये जो पेयर आपने बनाया है इसका यूनिट डिजिट नंबर, इकाई स्थान का नंबर क्या है, वो है 6। अब 6 का इकाई स्थान, 6 का क्यूब कर दीजिए। 6 का जब आप क्यूब करेंगे तो 6 × 6 × 6 करेंगे। तो अगर आपको याद नहीं भी है तो 6 × 6 कितना होगा, 36। अब इसका इकाई का स्थान 6 × 6 कर दीजिए, तो नंबर का इकाई का स्थान क्या आएगा, 6। तो मैंने आपको यहाँ एक तरीका बताया है जिसमें आपको पूरा नंबर नहीं लेना है, केवल यूनिट प्लेस वैल्यू लेना है 6 के क्यूब की। तो 6 का क्यूब वैसे क्या होता है, 216, और 216 का यूनिट प्लेस क्या होता है, 6। तो आप यहाँ पे लिखिए 6। अब आपका ये 3 नंबरों का काम हो गया है। अब आपका ध्यान होना चाहिए बस बचे हुए नंबर पे। तो आप देखिए बचा हुआ नंबर आपका क्या है, 4। अब आपको ये देखना है कि 4 इस टेबल में किसके बीच में आ रहा है। तो देखिए 4 1 और 8 के बीच में आ रहा है। तो 1 का क्यूब है और 8 2 का क्यूब है। तो 1 और 2 आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि 1 और 2 के क्यूब के बीच में ये नंबर आ रहा है। तो 1 और 2 में छोटा नंबर कौन सा है, तो छोटा नंबर क्या है, 1। तो आप हमेशा छोटा नंबर इसके आगे लिखेंगे। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16। देखिए, पहला क्वेश्चन था, थोड़ा सा समझाने में देर लगती है। एट द एंड ऑफ द वीडियो आप 2 से 3 सेकंड के अंदर इनके क्यूब निकालना सीख जाएंगे। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। बड़े बड़े क्वेश्चन हमने आखिरी में लिए हैं, एक बार सीख जाइए, सारे आपके लिए क्यूब रूट बहुत आसान हो जाएंगे। देखिए फिर से क्या करेंगे, इनका पेयर बनाएंगे। अब क्या है, लास्ट डिजिट क्या है, 2। तो 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो यहाँ लिखेंगे हम 8। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ क्या है, 5 किसके बीच में, 1 और 8 के बीच में। तो 1 और 2 के क्यूब के बीच में, तो छोटा नंबर क्या है, 1 का क्यूब। तो यहाँ लिखेंगे 1। मतलब आंसर क्या आएगा इसका, 18। ठीक है, आगे देखिए, धीरे धीरे और समझ में आएगा आपको। 167 का ये एक पेयर बना दिया। लास्ट डिजिट क्या है, 7 का क्यूब क्या होगा, 343। तो 343 में लास्ट नंबर क्या होगा आपका, 3 होगा। ठीक है, तो यूनिट डिजिट आपने यहाँ लिख दिया, यूनिट प्लेस नंबर 3। अब आपने देखा क्या नंबर बच गया, 12। अब 12 8 और 27 के बीच में, 8 है 2 का, 27 है 3 का क्यूब। तो 2 और 3 में छोटा कौन है, 2। तो यहाँ क्या लिख देंगे हम, 2। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा, 23। मतलब ये इसका क्यूब रूट क्या निकलेगा, 23। मतलब ये जो नंबर है 23 का क्यूब है। आगे और समझिए, 319। अब 9 का क्यूब क्या होगा, 9। यूनिट प्लेस देखना है अपन को केवल। ठीक है, तो 9 के क्यूब से क्या आएगा, 729 का यूनिट प्लेस 9। अब 59 को देखिए ये कहाँ आ रहा है, 27 और 64 के बीच में आ रहा है, मतलब 3 और 4। तो छोटा नंबर क्या है, 3। तो यहाँ लिखेंगे हम 3। ये है आपका क्यूब रूट। ठीक है, आ रहा है समझ में। अब देखिए धीरे धीरे क्लियरिटी आ रही होगी आपको, बने रहिए। ये देखिए, ये आखिरी में 3 पेयर बना लिए हमने। 5 का क्यूब क्या होगा, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, 5। अब यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर बचा, 91। तो देखिए 91 कहाँ आ रहा है, 4 और 5 के बीच में। तो छोटा नंबर क्या है, 4।
तो ये आ गया आपका 45, ये है आपका आंसर। देखिए अब टाइम धीरे धीरे रिड्यूस होता जा रहा है, कुछ दम नहीं है। स्क्वायर रूट से ज़्यादा आसान है क्यूब रूट निकालना, तो देखते रहिए और सीखते रहिए। ये 3 का पेयर बनाया, आखिरी नंबर क्या आ रहा है 3, 3 का क्यूब क्या होता है, तो 3 का क्यूब 27 होता है, 27 का यूनिट प्लेस क्या आता है 7, तो यहाँ लिखेंगे 7। अब देखेंगे कि 300, अब देखिए 300, तो 300 किसके बीच में, 200 और इसके बीच में, तो 6 और 7, तो छोटा नंबर क्या है 6, तो यहाँ क्या लिख देंगे 6, तो 67। ये हो गया आपका आंसर। कितना आसान। यहाँ पे देखिए एक चीज और ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 के पेयर बनाने के बाद पहले एक संख्या थी, फिर एक संख्या थी, फिर 2 थी, फिर धीरे धीरे 3 संख्याएं हो गई हैं। ठीक है, तो नंबर बढ़ता जा रहा है, फिर भी हमारा प्रोसेस वही रह रहा है। आखिरी नंबर क्या है 9, 9 का क्यूब करेंगे, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 9। अब आप देखेंगे कि 970, 970 किसके बीच में है, तो ये 700 और 1000 के बीच में, मतलब 9 और 10 के बीच में, तो छोटा नंबर क्या है 9, मतलब यहाँ आप लिख देंगे 9। तो ये देखिए नंबर का है 99 का क्यूब है। कितनी बड़ा नंबर का क्यूब है, नॉर्मल मेथड से करेंगे 2 से 5 मिनट लग जाएंगे। आगे और बढ़ते हैं, आखिरी के 3 नंबर देखिए, ये 3 नंबर आखिरी में क्या है 8, 8 का क्यूब करेंगे, 8 का क्यूब 512, 512 का यूनिट प्लेस क्या 2, अगर 512 याद नहीं भी दिया है तो 8 और 8 64, 64 का यूनिट प्लेस 4 और 8 चौक 32 का यूनिट प्लेस 2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। ठीक है, पर याद कर लेंगे तो काफी अच्छा होगा। 1061 बचा, 1000 से बड़ा है, 1331 से छोटा है, मतलब 10 और 11 के बीच में, तो छोटा नंबर क्या है 10, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे 10, मतलब 102। इसका आंसर क्या आएगा 102 आएगा। क्लियर। अब देखिए इसमें देखिए ये 3 नंबर, बड़ा नंबर यूनिट प्लेस नंबर क्या है 7, 7 का क्यूब क्या आएगा, 7 का क्यूब में लास्ट यूनिट डिजिट क्या आती है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3। अब ये वाला नंबर बच गया है जो 4 डिजिट का है, देखिए धीरे धीरे 4 डिजिट हो गए, तो 1331 से बड़ा होगा तो 11 और 12 के बीच में होगा, तो छोटा नंबर क्या है 11, मतलब आंसर क्या आएगा 113। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। यहाँ पे जितने ज़्यादा आपके पास नंबर होंगे उतना ज़्यादा आप एनालिसिस कर पाएंगे बड़े बड़े नंबर का। तो अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू।